श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। सबसे पहले हम वंदना के श्लोक पढ़ेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं किसी भी शुभ कार्य से पहले श्री गणेश को मनाना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। विघ्न विनाशक के रूप में प्रथम पूज्य हैं श्री गणेश। साथ ही साथ माता सरस्वती जी की भी यहाँ पर वंदना की गई है, क्योंकि माता सरस्वती जी की कृपा से ही जो है हम बोल पाते हैं। हम जब भी पाठ करते हैं तो अशुद्धियों की भी संभावना होती है, और अगर माता सरस्वती जी का आशीर्वाद ना हो, उनकी कृपा ना हो, तो बोल पाना भी असंभव है। तो यहाँ पर वंदना की गई है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली, यानी कि अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों को तो आप समझ ही गए होंगे, ये व्याकरण के शब्द हैं। मंगलों की करने वाली मतलब कि जो हमारे साथ अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, मंगल कार्य करने वाली सरस्वती जी और श्री गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ या करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। इसके बाद श्री पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ की वंदना की गई है, जिनके बिना सिद्ध जन यानी कि जो भी भक्त जन होते हैं वो अपने अंतःकरण में यानी कि अपने मन में भगवान को नहीं देख सकते। जो भी हमारे अंतःकरण में भगवान स्थित है उनको हम श्री शंकर जी की कृपा के बिना देख ही नहीं सकते। आगे यह भी वर्णन आया है कि श्री शंकर जी की कृपा के बिना राम की भक्ति नहीं की जा सकती, इसलिए सबसे पहले श्री शंकर जी और माता पार्वती जी की जो है वंदना की गई है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को गुरु मानकर वंदना की गई है। जैसे कि मैंने बताया, श्री शंकर जी की कृपा के बिना श्री रामचंद्र जी की भक्ति पाना संभव नहीं है। तो ऐसा बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं कि जिनके ऊपर टेढ़ा चंद्रमा, यहाँ पे चंद्रमा को टेढ़ा बताया गया है, चंद्रमा अगर टेढ़ा है तो वह भी भगवान भोलेनाथ पर निर्भर होकर यानी आश्रित होकर सर्वत्र वंदित हो जाता है, उसकी भी पूजा करी जाने लगती है। ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं। आगे सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले। यहाँ पे देखिए, समान जो वृक्षों का जंगल होता है, वन होता है, उसकी बात नहीं की गई। यहाँ पे बात की गई है ऐसे वन की जिसमें श्री सीताराम जी के गुण समूह हैं। ठीक है, उस वन में विशुद्ध विज्ञान संपन्न, जो विज्ञानों के मतलब ज्ञानवान हैं, कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी। कवीश्वर मतलब कवियों का ईश्वर या फिर कवियों का राजा आप कह सकते हैं, श्री वाल्मीकि जी। और कपीश्वर, कपी मतलब होता है बंदर, तो कपियों का आप ईश्वर समझ लीजिए या फिर बंदरों का जो है राजा। श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली, संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करती हूँ। यहाँ पर सामान्य भाषा में ही अर्थ लिखा हुआ है, आप सभी समझ ही गए होंगे।
उत्पत्ति यानी कि सभी को उत्पन्न करने वाली, सभी का पालन पोषण करने वाली और दुष्टों का संहार करने वाली, क्लेशों यानी कि कष्टों को हरने वाली और कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा, उनकी प्यारी पत्नी श्री सीता जी को मैं नमस्कार करती हूँ। यन माया वशवर्ते विश्वम खिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हिर्भ्रमः यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्थितिर्सावताम् वन्देऽहं तं शेष कारण परम रामाख्यमी संहरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि भगवान श्री हरि जिनकी वशीभूत सभी कोई है, संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता असुर असुर यानी कि संसार में जो भी हैं वो सभी माया के वशीभूत हैं, भगवान श्री हरि के वशीभूत हैं। जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है। जिनकी सत्ता से यानी कि जिनकी कृपा से, जैसे कि एक छोटा बच्चा रस्सी को सांप समझ करके बहुत ज्यादा डरने लगता है, उसी प्रकार से हम इस माया को यानी कि संसार को सत्य समझते हैं, उससे डरते रहते हैं और उससे सुख प्राप्ति की जो है आशा करते हैं, सत्य समझ के कि बिल्कुल यही संसार सत्य है। लेकिन ये संसार सत्य नहीं, एक आत्मा ही सत्य है, बाकी यह सब नाटक है। जैसे कि एक टीवी में चलता नाटक होता है, उसी तरह से हमको लेना चाहिए। हमारे शरीर के साथ जो हो रहा है वो केवल एक नाटक की तरह हमको देखना चाहिए। केवल आत्मा ही जो है सत्य है और परमात्मा ही सत्य है। और यहाँ पे लिखा है जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने वालों की इच्छा के लिए एकमात्र नौका है। यानी कि भगवान श्री हरि के चरण ही, केवल अगर हम उनकी चरणों की ही पूजा करें, भक्ति करें, तो चरणों को जो है हम नौका समझ करके भवसागर से तर सकते हैं। ठीक है। और उन समस्त कारणों से पर, सब कारणों के कारण सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करती हूँ। यानी कि संसार में जितना कुछ भी घटित होता है उन सब के कारण भगवान श्री हरि हैं और सबसे श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी हैं। उन्हीं हरि की मैं वंदना करती हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण, वेद, शास्त्र से सम्मत तथा जो भी रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी वेद पुराण हैं और जो भी ग्रंथ हैं उन सभी का सार, ठीक है, उन सभी का सार लेकर के जो है रामायण में भगवान तुलसीदास जी ने जो है वर्णन किया है। अन्यत्र से भी जो उपलब्ध है, लिखा हुआ अन्यत्र से भी जो भी उपलब्ध है, श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए मनोहर भाषा रचना में विस्तृत कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भगवान ने लिखा तुलसीदास जी ने कि अंतःकरण के सुख के लिए। सामान्य तौर पर हम क्या करते हैं, कोई संकल्प लेकर के जो है पाठ करते हैं कि हम जो है इस मनोकामना की पूर्ति के लिए रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, या फिर हम कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए, शिव जी की प्रसन्नता के लिए जो है हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा अपने अंतःकरण के सुख के लिए, किसी और की प्रसन्नता के लिए नहीं, अपने अंतः। कितना प्रेम, कितना भाव देखिए कि हम भगवान की भक्ति, भगवान का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको प्रसन्नता मिल रही है। इतना प्रेम है भगवान के नाम में। इसी तरह से हमको भी भक्ति करनी चाहिए कि केवल भगवान का नाम लेने में हमको खुशी मिल रही है, इसलिए जो है हम पाठ करते हैं, जप करते हैं। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर केवल श्लोक को पढ़ करके और विश्राम ले रही हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको जो है सोठा पढ़ करके सुनाऊंगी और अर्थ सहित सुनाऊंगी। आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों को अर्थ सहित मैं आपको रामचरितमानस का पाठ करके सुनाऊं। जो भी टाइम मिलता है 5-10 मिनट का मैं आपको वीडियो रोज दिया करूंगी। तो अर्थ सहित दूं या फिर मैं केवल चौपाई और दोहा ही पढ़ूं। केवल चौपाई गाऊंगी, दोहा गाऊंगी। अगर आप कहेंगे तो मैं अर्थ सहित भी आपको जो है सुनाया करूंगी। तो जैसा भी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे
करेंगे तो हर एक दिन आपको रामचरितमानस का वीडियो देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर इसलिए कीजिएगा क्योंकि आपको भी इस चीज से पुण्य मिलेगा। अगर आपकी वजह से, शेयर की वजह से किसी का भी रामचरितमानस में मन लग गया, उसने पाठ शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं मतलब एक अच्छा कार्य आप कर लेंगे, है ना। भले पुण्य हो ना हो, अच्छा कार्य तो हो ही जाएगा। तो इसलिए प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए सभी के साथ। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सियावर रामचंद्र की जय।